नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट के, मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाला था कि इन लक्षण वाली महिलाओं से सावधान रहें, कभी विवाह ना करें। बड़े सारी आलोचनाएं भी हमको मिली। चलता है, वो तो प्रकृति में दोनों तत्व मौजूद होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। मैं उससे विचलित नहीं होता। बहुतों ने कहा कि पुरुषों के बारे में भी कुछ बताइए। मैं बहुत पहले बता चुका था। पुरुषों के विषय में हमने करीब करीब मेरे ख्याल से 4 से 5 हमने वीडियो भेजा है, डाला है। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक दोनों जगह सर्च किया करिए। फेसबुक पे बाद में डालना शुरू किया, यूट्यूब पे तो बहुत पहले से डाल रहा हूँ। लेकिन फिर से आप लोग के हम सुविधा के लिए, चूँकि अभी महिलाओं का रिसेंट हमने डाला था, तो बिल्कुल तत्क्षण हमने लोहा गर्म है, हथौड़ा चला रहे हैं। पुरुषों के विषय में हम आज फिर से 4 लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन लक्षणों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने वाला पुरुष किस श्रेणी का है, उसके साथ संबंध कहाँ तक रखना चाहिए, और जैसे जाने समझें तुरंत तोड़ दें, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। कुछ लोग इस डर से ज्योतिषी के पास नहीं जाते कि अभी कुछ बुरा सुन लेंगे तो कष्ट होगा। मतलब क्या है ये है क्या? मर जाएं ठीक है, लेकिन बुरा सुन के संभलने से हम बच जाएं, हद है यार। मतलब इतना वाहियात सोच, इतना गंदा सोच, इतना बेकार सोच, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आगाह होते हैं आप, अवेयर होते हैं आप। ज्योतिष विज्ञान आपको जागरूक करता है, आपको भयाक्रांत नहीं करता। भय ऑलरेडी आपके पास है, आपका स्वभाव है भय। कोई आपको भयभीत थोड़ी कर सकता है, आप स्वभावतः भयभीत होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं करता हूं, सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बात पे हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो भय एक स्वभाव है, स्वभाव, अपना विचार, अपनी सोच, अपना इमोशन है। भय एक इमोशन है जो आपका व्यक्तिगत है। कोई लोग 20-20 लौंडे खड़े हो जाएं आसपास, चढ़ बैठते हैं। और कोई लोग, एक फ़ोन आ जाता है कि हाँ भाई निकल, अभी बताता हूं, 4 दिन घर से नहीं निकलेगा। तो स्वभाव है आपका। जैसे हम ठोंकते हैं छाती, दूध पिया हो कोई माई का लाल तो आए, हम तो ठोक के बोलते हैं। इतने साल से मैं पत्थरों का विरोध करता हूं। बड़ी सारी धमकियां हमारे पास आई कि आप पत्थर क्यों मना करते हैं, आप नहीं बेचते, ना बेचिए, लेकिन दूसरा क्यों ना बेचे। हम काहे भैया हम रोक रहे हैं? हम बस लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई पत्थर में बर्बाद ना हो जाए। और श्रृंगार के लिए पहनना पहनो। ये किसने कह दिया कि पन्ना पहन लोगे तो बुध छठे में नीच का बैठा तो वहां से उठ करके उच्च का हो जाएगा? ये ठग विद्या है। उनको चप्पल निकाल के चप्पल पे 4 बार थूके, वो मारत मारत एकदम पागल कर दे ससुरा को। आए ना माई का लाल, कोई आए ना। 2/24 राजेंद्र नगर सेक्टर 2 गाजियाबाद, पता फोन सब रखा है, लोकेशन। भगवान कसम खा के कहते हैं, इतना लाठी मारेंगे हम। महावायलेंट आदमी है इस मामले में। सिद्धांत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सत्य जो है वो है, गर्दन कटवा दूंगा सत्य के लिए। खैर, तो आप लोग भयभीत ना होइएगा। आज मैं खोल रहा हूं रहस्य, 4 मिनट आपका लिया हूं, लेकिन सिर्फ इस चीज को बताने के लिए कि मैं सत्य का पुजारी हूं। अगर दम है, इधर उधर दम है, समझ लीजिएगा क्या कहना चाहता हूं। अगर दम है वहां तो सुनिए, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। जो चोर उचक्के साले करते हैं ना कि पीली सरसों फेंक दीजिए छत पे तो लक्ष्मी बरसेंगी, वो चैनल आपका है।
अभी लखनऊ में गया था पिछले दिनों, गोरखपुर से एक आया था बच्चा, गोरखपुर से 3 लाख रुपया 3% महीने के ब्याज पर 3% मासिक ब्याज पर उठाकर अलग अलग अकाउंट्स में डाला। कोई लुटेरा था यूट्यूब पर जो उसको डरा दिया, उसका किसी लड़की के साथ संबंध था कि बात खुल जाएगी, तेरे ऊपर FIR करवा देगी, तुझ पर रेप का केस डाल देगी, तो ऐसे हो जाएगा। उससे 30-30, 40-40 हज़ार करके पूजा के नाम पर लूट लिया। हालांकि मैं एप्लीकेशन FIR वगैरह का सब उसका बना के आया हूँ कि मैं निकलवा लूँगा, पैसा तो कितनों का निकलवा दिया। तो लुटेरों से समझना है, बचना है। और ख़ास तौर पर ये आगाह कर रहा हूँ, ऐसे लोग जिनका सिर्फ फ़ोन नंबर होता है, पता नहीं होता, जिनकी फ़ोटो बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर, वो खाली आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सोचिए आप, ऐसे ऐसे लुटेरे। एनीवेज, आइए आगाह होइएगा, सच सुनिएगा, यहाँ बैठिएगा। झूठ सुनना है, एक इंग्लिश में वाक्य आता, क्या आता, वर्ड आता है, अक्सर लोग बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इंग्लिश में एक आता है, हिंदी में जैसे कहते हैं ना भाड़ में जाओ, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। देखते हैं किसको किसको पता है। तो पहला लक्षण, ऐसे पुरुष जिनसे आपको दूरी बनानी है, जो आपके योग्य नहीं हैं। देखिए, इसको मैं बताऊं, एक और बात है कि अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो ये एक आरंभिक जानकारी है जिस पर मुझे 95% से ज़्यादा भरोसा है। मतलब तुक्का नहीं है, 95% मैं श्योर हूँ, 5% में कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहली चीज, ऐसा पुरुष जिसके हाथ की सारी नसें दिखाई देती हों, नंबर 1। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केस जैसे हीरो हीरोइन के आप लोग देखते होंगे, वो केस अलग होता है, बट ऐसे लोगों का चरित्र पर अंकुश नहीं रहता है, जिसकी सारी नसें दिखाई देती हैं हाथों की। पहला शर्त, पुरुष का पहला लक्षण, सारी नसें अगर दिखाई दे रही हैं हाथों की, तो यह शुभ नहीं है। अब बीमारी से दिखाई दे जाए तो बात अलग है, एक जनरल वे में बताया मैंने। नंबर 2, अगर चेहरे पर कहीं पे भी, खास तौर पर मस्तक पर चोट या कट का निशान है, और ये चोट या कट लोहे से बना है, तो भी आपको बहुत सावधान रहना है, भरोसा कम करिएगा। 2 हो गया। नंबर 3, शरीर से जितनी गंदी स्मेल आए, ऐसा व्यक्ति परफ्यूम लगाएगा, डिओड्रेंट लगाएगा, तो मुश्किल से आधे 1 घंटे में फिर बदबू आने लगेगा। ऐसे पुरुष से आपको बहुत दूर रहना है, आप फंस जाएंगी बुरी तरह। जितनी गंदी स्मेल शरीर से, उतना ही निगेटिव इम्पैक्ट। शारीरिक गंध से आपका लग्न लग्नेश पता चलता है। लग्न अर्थात आपका इंटरनल पर्सनैलिटी, आपका आंतरिक व्यक्तित्व। लग्न वही तो है, चंद्रमा मन है और सूर्य आपकी आत्मा है और लग्न आपका शरीर है। तो लग्न लग्नेश अगर आपका, देखिए चंद्रमा पीड़ित होने से सिर्फ क्षणिक पीड़ा है, लेकिन लग्न पीड़ित होने से दीर्घकालिक पीड़ा है। तर्क पे आइएगा, ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपका लग्न लग्नेश पीड़ित हुआ तो आप दीर्घकालिक पीड़ित होंगे। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो आपकी पीड़ा क्षणिक है। चंद्रमा 56 घंटे में बदलता है, ऐसे
मन है भाई, अभी यहाँ है तो अभी स्विट्जरलैंड है, उसमें क्या है, मन है, चंद्रमा है। तो शरीर का स्मेल, पहला हो गया हाथों की नसें, नंबर 2 चेहरे पर स्पेशली माथे पर चोट का निशान, और अगर वो चोट लोहे से है तो बहुत खतरनाक है, 2 हुआ। तीसरा शरीर से स्मेल आना, बदबू आना, आपके लिए यह सुटेबल मैच नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, चौथे नंबर पे जो लक्षण है जो पुरुषों के लिए आप लोग देख सकती हैं, वह चौथा लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना होगा, जो आपको जानना होगा। असमय अगर बाल सफ़ेद होने लग गया है, अब डाई वाई लगा के लोग धुल धाल के कर लेते हैं, बट आपको समझना होगा अगर असमय बाल सफ़ेद होने लग गया है तो यह लक्षण भी खतरनाक श्रेणी में आता है। हालांकि 4 ही हमने सोचा था, लेकिन एक और बता देते हैं पाँव की उंगलियों के बारे में। अगर किसी भी पुरुष का, वैसे ये महिलाओं के लिए भी होता है, पाँव बहुत गंदा है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ और बहुत गंदा रहता है, लाख तेल वासलीन और फुलेल और जो है मोजा वोजा पहन के रखिए, अगर पाँव आप देखिए किसी तरह से, पाँव देखिए किसी तरह से, नोटिस करेंगी तो दिख जाएगा गंदा है देखने में। एक होता है ना पाँव बहुत सुडौल है, उंगलियां क्रम से छोटी होती गई हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में चिपकी हुई उंगलियां हैं, मांसल मोटा अंगूठा है, बहुत सुंदर पैर है, तो समझ लीजिएगा कि कुंडली का बृहस्पति महाशुभ है, उच्च का है। और बृहस्पति उच्च का है मतलब कुंडली का बहुत कुछ बैलेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाँव की उंगलियां भी देख लीजिएगा, और पाँव का सुंदर होना बहुत अनिवार्य है। बस ये खास तौर पर 5 हमने, वैसे 4 ही सोचा था, 5 हमने बता दिया है। अगर ये 5 दुर्योग दुर्लक्षण बुरे लक्षण किसी भी पुरुष में हैं तो प्रणाम करके उनको अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। Doesn't matter how many years you have spent with that guy, just break up, just do break up. Doesn't matter how many years you have spent. थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बहुत बड़े दर्द से आप बच जाएंगे। एक वो मुन्ना भाई MBBS में है ना कि हाँ थोड़ा दर्द होता है लेकिन चलता है, चलता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे भी डाले हैं कि हाउ कैन यू कैन डू द ब्रेकअप, कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर देती हैं। हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। तो आज हमें उम्मीद है कि आप लोग की ये शिकायत दूर हो गई कि मैं पुरुषों का नहीं बताया था। पुरुषों का मैं, सच ये है कि बहुत पहले बताया था। मैं स्त्रियों के विषय में बोलने से बचता हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे, लेकिन जब परिवार बिखरने लगते हैं तो हम ज्योतिषी हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपके उचित अनुचित का पूरा ख्याल रखें, आपको उचित सलाह दें। और पत्थर सत्यानाश करता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी पत्थर नहीं पहनना चाहिए। श्रृंगार के लिए पहन सकते हैं, सौंदर्य के लिए पहन सकते हैं। जैसे स्त्रियाँ आजकल वो आता ना सॉलिटेयर से एमराल्ड, और सॉलिटेयर माने पन्ना और हीरा। श्रृंगार के लिए एवरीथिंग यू कैन डू। आप 50 किलो नीलम लाद लीजिए, आई डोंट केयर, मुझसे क्या लेना देना। आप शनि को बैलेंस करने के लिए नीलम, मूर्खता है, मूर्खता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात कर सकते हैं चंडीगढ़ में 24-25, अमृतसर में 26 मार्च को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।